Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you must be doing great and welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy. This is the first class ever of your basic English series. Basic English series की this is the first class and इसके अंदर हम एग्जैक्टली स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं. गेट रेडी, अपनी पेन, कॉपीज, मोबाइल सब कुछ निकाल के रख लीजिए बिकॉज नाउ द क्लास गेट स्टार्टेड राइट हियर मैन. चलिए, तो आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट होती है. हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, काइंड ऑफ खेलने वाले हैं इंग्लिश का गेम. अभी तक आपने बहुत सारे गेम खेला होगा लाइफ में, क्रिकेट खेला होगा, कबड्डी खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा. आज हम खेलने वाले हैं इंग्लिश का गेम. तो खेलने के लिए तैयार हो जाओ प्लेयर्स, मिस्टर अनस्टॉपेबल. एंड चले, मिस्टर अनस्टॉपेबल और मिस अनस्टॉपेबल दैट डजंट मैटर. ओके, जस्ट गेट रेडी. चलिए जी, आगे मूव करते हैं. अब आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, वेदर दैट इज हिंदी, दैट इज इंग्लिश, एंड डजंट मैटर विच लैंग्वेज दैट इज. अगर लैंग्वेज है ना तो लैंग्वेज में अक्षर होंगे. अक्षर को जिसे आप लेटर्स कहते हो इंग्लिश में. अक्षर के बाद शब्द बनते हैं, शब्द के बाद वाक्य बनते हैं, वाक्य के बाद सर भाषा बन जाती है, मतलब जिसे पैराग्राफ भी बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं. अच्छा जी सर, इंग्लिश पढ़ाओ ना, क्या आप हिंदी में जा रहे हो? चलिए जी, आ जाते हैं इंग्लिश में. अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में सबसे पहले लेटर्स होते हैं. क्या बात है सर, लेटर्स हो गए. लेटर्स मीन्स क्या हो गया, जो ए टू जेड आपने पढ़ा ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQ. आगे नहीं बोलूंगा, ओके. आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लर्न करो अगर नहीं बनता तो. ओके, तो ये सारे के सारे लेटर्स हो गए. अगर मैं इनकी नंबर की बात करूं तो 26 लेटर्स हो गए. गिन लेना भैया, 26 होते हैं. ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो गिन लेना. आगे मूव करते हैं. लेटर्स मिलके बनते हैं वर्ड्स, ठीक है ना. लेटर्स मिलके वर्ड्स बना दिए. वर्ड्स मीन शब्द होता है. ये वर्ड्स मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेज बना देंगे. और एक बार अगर आपसे सेंटेंस बनाना आ गया तो अल्टीमेटली आप लैंग्वेज सीख जाओगे, विच मीन्स आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलना सीख जाओगे. दिस इज प्रीटी इजी. तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? सबसे पहले लेटर को सीख लो, फिर वर्ड्स को सीख लो, फिर सेंटेंस बनाना सीख लो, और फिर हो गया सर, सीख लिया जितना सीखना था. अब इसके आगे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं. ओके, डायरेक्टली मूव करते हैं आपके उस इंग्लिश गेम की तरफ, पर देखते हैं इंग्लिश में एग्जैक्टली है क्या क्या विदाउट एनी फर्दर डिले. चलिए जी, लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. एंड दैट थिंग इज गना बी, इंग्लिश की बात करने वाले हैं सर, विच मीन्स इंग्लिश का गेम खेलने वाले हैं. उसके पहले हमें गेम के बारे में पता होना चाहिए ना कि गेम होते कैसे हैं. तो एक एग्जांपल लेता हूं क्रिकेट का. लेट्स सी, क्रिकेट के बारे में देखते हैं क्या होता है. थोड़ा सा अटेंशन दे देना क्योंकि सारा का सारा फार्मूला इंग्लिश में भी अप्लाई होगा. तो क्या कहा मैंने, क्रिकेट नाम का गेम हो गया, बहुत बढ़िया सर होता है, मैंने खेला है और मैंने खेलते देखा भी है. अच्छा, क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? सर 11 होते हैं, मुझे पक्का पता है, ठीक है ना. 11 प्लेयर्स होते हैं. मैंने कहा यार, जब ये प्लेयर्स आ ही गए हैं तो इन प्लेयर्स की एक टीम बनाकर उस टीम का नाम दे दो, ठीक है ना. तो आपने कहा बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं, मैं इस टीम का नाम भी दे दूंगा. टीम का नाम दे दिया टीम इंडिया. क्या बात है, तो टीम इंडिया दे दिया मैंने टीम का नाम, ये भी डन हो गया. अच्छा, इसके अंदर कितने प्रकार के प्लेयर्स होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं. पहला बैटर, दूसरा बॉलर, दैट्स इट. मतलब क्या, इसके अंदर बैटर्स हो गए, मतलब मेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर बैटर्स हो गए और इसके अंदर बॉलर्स हो गए. सर इतना तो हमें पता ही है सर, बचपन से खेल रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का. हमें इतना नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे. क्रिकेट नाम का गेम हो गया, उसके अंदर 11 प्लेयर्स हो गए. मैंने कहा जब प्लेयर्स आ गए तो टीम का नाम भी दे दो, तो आपने टीम का नाम दे दिया टीम इंडिया. उसके अंदर 2 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं. एक काम करना, ध्यान देना, सेम रूल को इंग्लिश के ऊपर लगाना एंड आपके बेसिक दैट्स गोइंग टू बी रियली क्लियर. या रियली ओके, क्या करना है, इंग्लिश नाम का गेम होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना. सर मान लिया इंग्लिश नाम का गेम होता है, तो क्या क्रिकेट के जैसे इसके अंदर भी प्लेयर्स होंगे? बिल्कुल होंगे. इसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? इसके अंदर 26 प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें आप लेटर्स कहते हो. लेटर्स मीन्स हो गया अक्षर, मतलब खेलने वाले यही हैं, A to Z. क्या बात है सर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम अप्लाई कर देना, कॉपी एंड पेस्ट करना, दैट्स ऑल. तो इंग्लिश नाम का गेम हो गया, उसके अंदर 26 लेटर्स हो गए. थोड़ा आगे मूव करते हैं. जब 26 लेटर्स आ ही गए तो मैंने कहा यार, इस टीम, जब खेलने वाले आ ही गए हैं तो टीम का नाम भी दे दो. तो इसकी जो टीम का नाम होता है दैट इज अल्फाबेट, मतलब इस टीम का नाम क्या हो गया? अल्फाबेट, दैट्स इट. अच्छा, इसके अंदर कितने प्रकार के प्लेयर्स होते हैं? सर जैसे इसमें 2 प्रकार के प्लेयर्स हुए थे, इसमें भी 2-3 प्रकार के प्लेयर्स होंगे. हाँ, इसमें भी 2 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते. पहला होता है आपका वाउल्स, जिन्हें आप मे बी वॉवेल्स कह रहे होंगे, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वाउल्स. एंड दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो कॉन्सोनेंट्स, ये 2 प्रकार के साउंड्स, आई मीन लेटर्स हो गए इसके अंदर. सर वाउल्स कितने होते हैं? सर 5 होते हैं, बचपन से ही तो सीखा है, AEIOU. ओके, और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? सर बचे कुछ सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स ही हैं, मींस 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए. वाउल्स की अगर मैं बात करूं तो AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो इनको छोड़कर BCD DES YNZ. इस तरीके से आप मूव कर सकते हो. एंड दिस इज योर बेसिक.
दैट्स इट, इतना ही आपको सीखना था कि इंग्लिश नाम का गेम हो गया, उसके अंदर 26 लेटर्स हो गए। और जब लेटर्स आ गए तो मैंने कहा टीम का नाम भी दे दो, तो अल्फाबेट टीम का नाम हो गया। अब उसके अंदर भी दो प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, वाउल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स हो गए 5 AEIOU, और अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो BCD, E को हटा देना क्योंकि E इधर आ गया, F, ऐसे करके आप बढ़ते जाओगे Z तक। आई होप इट इज क्लियर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन राइट नाउ, ये बताओ भैया कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? अच्छे सुन लेना, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? कम ऑन सर जी, इतना पढ़ाने के बाद इतना सा क्वेश्चन पूछोगे? मैं बताता हूं ना कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। राइट बोलो ना, डू यू अग्री कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं? रॉन्ग। कम ऑन सर जी, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, ऐसे कैसे रॉन्ग हो जाएगा? इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अच्छे से ध्यान देना, दिस इज रियली मस्ट। इंग्लिश में 26 क्या होते हैं? वो लेटर्स होते हैं, A टू लेकर Z तक। ओके, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक अल्फाबेट होता है, क्योंकि अल्फाबेट उस टीम का नाम है। क्लियर है ना? तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है। समझ गए? चलिए जी, आई होप इट इज क्लियर एंड यू नोट ऑल दिस थिंग्स डाउन इफ यू वांट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाउल और वाउल साउंड की। ठीक है ना? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, या तो लेता हूं, आप बताइए सिंपल सी बात। आपको अगर बाहर जाना कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है ना, कुछ भी खरीदने गए, सपोज चॉकलेट खरीदने गए या तो आइसक्रीम खरीदने गए, तो आइसक्रीम खरीदने के लिए आप बाहर गए, कैसे आप इजली आइसक्रीम खरीद लोगे? लिख कर दोगे दुकानदार को कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, फिर वो आइसक्रीम देगा? कि बोलकर मांगना आसान है कि सिंपल जाओ बोल दो भैया एक आइसक्रीम देना 5 रुपये की, और आपको सिंपली आइसक्रीम दे देगा? मतलब बोलना कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है ना आराम से, आपसे पढ़ना लिखना आता हो ना आता हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर बोलना आता है ना तो लोगों से आप इजीली बात कर लोगे, जो भी कहना उनसे कह लोगे और अपनी लाइफ जी लोगे। मतलब लिखना भी इंपॉर्टेंट है, बोलना भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोलने में समय नहीं लगता, हम जल्दी से लोगों को बता सकते हैं जो हम बताना चाहते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात। तो हमारे पास इंग्लिश में 2 चीज़ें आएंगी एक्चुअली। लेट मी मेक ओके दैट्स इट, मेक अ रो हियर, ड्रॉ अ रो हियर। आई मस्ट से आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट अ रो, दिस इज अ लाइन, सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 2 चीजें आपके पास आई। पहले आ गए वाउल, जो आपने देख ही लिया। दूसरे आने वाले हैं आपके पास वाउल साउंड। क्या बात है? तो पहले वाउल आए थे सर, पहले वावेल, जिसे आप वावेल भी कह सकते हो, कहते ही हैं, बट आप वाउल कहो तो बेटर रहेगा। एंड दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट। चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया। कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट साउंड भी होगा, ये भी सही है सर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। सिर्फ वाउल्स क्या होते हैं वो तो अभी आपने देखा सर। वाउल्स होते हैं A-E-I-O-U, ये हो गए वाउल्स। तो वाउल साउंड क्या होते हैं? वाउल तो मुझे पता है। अच्छा, कॉन्सोनेंट भी मुझे पता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? B हो गया, C हो गया, डेड डेड करते करते Y और Z तक पहुंच जाओगे, दैट्स ऑल, खत्म। मतलब वाउल भी पता है सर, कॉन्सोनेंट भी पता है सर, लेकिन ये वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड किधर से आया सर? बच्चे की जान लोगे क्या? अरे बच्चे की जान नहीं, बच्चे को पहले से ही पता है किधर से आया। अच्छे से ध्यान देना। वाउल को कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। क्या बात है? अच्छा सर, वो KG1 KG2 में मैंने कुछ रट्टा मारा था, वही अभी ध्यान आया। ओके, तो वाउल को कहते हैं स्वर एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन। जो साउंड आएगा वो हिंदी से आएगा, दिस इज अ सिंपल थिंग। मतलब वाउल हो गए A-E-I-O-U, और अगर मैं वाउल साउंड की बात करूं, लेट मी यूज अनदर मार्कर हियर। वाउल साउंड की बात करूं तो वाउल साउंड हो गए आ से लेकर आहा तक। क्या बात है सर, जानकर मुंह से आया आहा। क्लियर हो गया? वाउल साउंड हो गए आ से लेकर आहा तक। तो सिंपल सर, अब कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में मत बताइए, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कॉन्सोनेंट क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे का से लेकर ज्ञा तक, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर मैं वाउल की बात करूं तो A-E-I-O-U आ गए, लेकिन अगर मैं वाउल साउंड की बात करूं तो ये आ से लेकर आहा तक आ गए, क्योंकि साउंड आएगा हिंदी लैंग्वेज से। दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, कॉन्सोनेंट की बात करूं तो B-C-D ऐसे करते आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं तो का से लेकर ज्ञा तक, का की कुकू ऐसे करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना? तो ये आपने सेकंड चीज सीखी। लेट मी ड्रॉ अनदर लाइन हियर। सो आई होप इट इज क्लियर कि इतना आपको समझ में आ गया। लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काइंड ऑफ ये वीडियो का लास्ट टॉपिक भी होगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, सो दैट आप इजीली सीख सको। क्या होने वाला? एक बार देखो, भाई बहन तो लड़ाई होगी ना, कभी भाई बहन सॉरी, कभी भाई बहन का सर फोड़ेगा, कभी बहन भाई का सर फोड़ेगी। ऐसे भी होता है, पता नहीं यार, होता होगा। ओके,
सो अगर दो लोग हैं तो लड़ाई होगी ही होगी। तो जैसे अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में दो प्रकार के प्लेयर्स हो गए, पहले होते हैं वाउल्स होते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इनके बीच में भी लड़ाई होगी। अब अच्छे से ध्यान देना, आपको पहले से ही पता है वाउल साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी मैं वाउल बोलूँ उसका मतलब वाउल साउंड ही होगा, और जब कभी भी मैं कॉन्सोनेंट बोलूँ तो उसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ही होगा, क्योंकि हम साउंड को लेकर चलने वाले हैं और इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं वो आपके साउंड के ऊपर बेस्ड हैं रादर देन डायरेक्टली लेटर्स के ऊपर बेस्ड होने पर। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। अगर दो लोग हैं तो लड़ाई होगी ही होगी। अगर क्रिकेट की बात करो तो भैया बैटर्स एंड बॉलर्स में थोड़ा ऊपर नीचे तो होती ही होगी, मम्मी पापा में भी हो जाती है, बहन भाई में भी हो जाती है, फ्रेंड्स में भी हो जाती है। सिमिलरली एक बार क्या हुआ, वाउल और कॉन्सोनेंट के बीच में लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो दोनों आपके पास आए। लड़ाई किस मुद्दे पे हुई कि वाउल कहता है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और कॉन्सोनेंट कहता है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और आप परेशान कि भैया एक को कह दिया तू ज़्यादा ताकतवर है तो दूसरा हो जाएगा नाराज। और भैया अगर आपको जैसे क्रिकेट मैच जीतना है ना तो बैटर्स और बॉलर्स दोनों की हेल्प चाहिए। सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों की हेल्प चाहिए, एक को लेकर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब ये भी नहीं कह सकते तू ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर वाउल को कहा तो वो ज़्यादा ताकतवर तो कॉन्सोनेंट नाराज, और अगर कॉन्सोनेंट को कहा भैया तू ज़्यादा ताकतवर तो वाउल नाराज। तो आपने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि भैया अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ तो अगर आपको किसी की मदद करना है तो कौन किसकी मदद करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक की मदद करेगा कि एक वीक एक स्ट्रॉन्ग की मदद करेगा? भैया अगर आपको किसी की मदद करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर पैसे वाइज मदद करना है तो पैसे वाइज स्ट्रॉन्ग बनो, नॉलेज वाइज करना है तो नॉलेज वाइज स्ट्रॉन्ग बनो, ताकत वाइज करना है तो मेरे जैसे लोग जाकर ट्रक को नहीं धकेलेंगे, कोई हट्टा कट्टा जाकर ट्रक को धकेलेगा ना, मतलब ताकत वाइज स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर आपको किसी की मदद करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन किसकी मदद करता है, क्योंकि एक बार हमें पता चल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि जो मदद कर रहा है वो स्ट्रांग होगा और जिसकी मदद कर रहा है वो वीक हो गया। अगर आपने इतना पॉइंट गेट कर लिया तो एक काम करते हैं, भैया वाउल इधर आ, कॉन्सोनेंट तू भी इधर आ, एक काम कर शांत बैठ, थामा गहरी सांस ले और चलो बताओ मैं अपने बारे में कि क्या क्या करते हो आप लोग। तो एक काम करता हूँ, कॉन्सोनेंट को भी बुलाता हूँ, वाउल्स को भी बुलाता हूँ, एक मीटिंग करवाता हूँ और फिर देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। तैयार हो? चलिए जी। तो हमने वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को न्योता भेजा और दोनों आ गए। तो एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ वाउल साउंड, क्या बात है। तो इधर मैंने लिख दिया वाउल साउंड और इधर मैंने लिख दिया कॉन्सोनेंट साउंड। दोनों को मैंने भेजा, मैंने कहा दोनों यार भैया इधर आओ आप दोनों, कॉन्सोनेंट साउंड। इन्होंने तैयार हो गए क्योंकि लड़ाई तो हो ही रही थी, उन्हें निर्णय चाहिए था, जज भी हैं और ये सारे के सारे भी हैं, चलो निर्णय ले लेते हैं। मैंने कहा वाउल साउंड अपने बारे में थोड़ा बताओ यार, और कॉन्सोनेंट साउंड तुम भी बताओ यार, क्या हालचाल है, कैसी ज़िंदगी चल रही है। वाउल साउंड ने कहा सर मैं आ होता हूँ, मैं बड़ा या भी होता हूँ, मैं ई होता हूँ, मैं ऊ होता हूँ, मैं ए होता हूँ, ऐसे करते करते मैं ओ भी होता हूँ, मैं औ भी होता हूँ, सर मैं सारे के सारे वावेल होता हूँ, वावेल साउंड में। क्लियर है ना? मैंने कहा चलो बढ़िया है। मैं कहा कॉन्सोनेंट साउंड तुम भी अपने बारे में बताओ। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड की जब बारी आई तो कहारा में का से लेकर के आता कुछ भी ले सकते हो। तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, बोलेगा सर मैं का होता हूँ, अच्छा मैं बड़ा का भी होता हूँ, मैं की भी होता हूँ, मैं कू भी होता हूँ, ओके, मैं के भी होता हूँ, मैं को भी होता हूँ, मैं को भी होता हूँ, और ऐसे बहुत सारा होता हूँ सर। ऐसे का एग्जाम्पल लिया, फिर आप गा का एग्जाम्पल ले सकते हो, चा का एग्जाम्पल ले सकते हो, जा झा कुछ भी किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप पा का भी एग्जाम्पल लेते हो, सर मैं पा होता हूँ, फिर मैं बड़ा पा होता हूँ, फिर मैं पी होता हूँ, फिर मैं पू होता हूँ। ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं यार। क्लियर हो गया ना? अब एग्जैक्टली हमें देखना है कि कौन किसकी मदद कर रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने बोला आ, कोई साउंड आया अलग से, आ मीन्स आ, कोई टेंशन ही नहीं। मैंने बोला बड़ा आ, कोई नहीं। ई ऊ ए ओ आओ ही आया। मतलब जब मैं वाउल्स को बोल रहा हूं तो बाहर वाला कोई नहीं आ रहा, वाउल्स का साउंड सिंपली निकल जा रहा है। थोड़ा कॉन्सोनेंट पे चलते हैं। एग्जैक्टली गेम की शुरुआत यहां से होगी। मैंने बोला का तो आया आ, मैंने बोला का तो आया आ बड़ा, मैंने बोला की तो आया ई, मैंने बोला कू आया ऊ, मैंने बोला के ए को ओ काओ आओ। कुछ समझे? जब आपने वाउल्स को बोला तो वाउल्स ने किसी की मदद नहीं लिया, लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट को बोल रहे हो तो कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए आपको वाउल की जरूरत पड़ रही है। ये इनकी मदद के बिना कॉन्सोनेंट को बोल के दिखाओ। अरे भैया की बोलना है ना, तो की को बिना ई की हेल्प के बोल के दिखाओ। कैसे बोलोगे? की ई तो आ ही रहा है ना, ठीक है ना? मतलब बिना वाउल की हेल्प के आप कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते। मतलब क्या हुआ सर? मतलब समझ में आ गया। ये जो वाउल्स होते हैं ना, इन कॉन्सोनेंट की मदद करते हैं, क्योंकि बिना इनकी हेल्प के इनकी आप
इनको नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ वाउल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है सर। एक बार और मुझे पता चल गया सर कि पता है जो जिसकी मदद करेगा तो जो मदद कर रहा है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए सर ये तो मुझे पता ही चल गया। और जिसकी मदद कर रहा है वो वीक हो जाएगा। तो मतलब सर मैंने क्या सीखा, मतलब ये सीखा कि जो वाउल साउंड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो वीक होते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग जो आपको अपने माइंड में रखना है। अगर इतना समझ गए कि वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन फर्दर कमिंग क्लासेस। अभी के लिए डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बुक में कैसे मिलने वाली हैं, बुक से आप इन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ने वाले हो। आई होप आपको पहले से ही पता कि बुक को डाउनलोड कैसे करते हैं एंड आई होप आपने पहले से डाउनलोड कर लिया है सो दैट इन सब चीज़ों को पढ़ने में आसानी हो आपको। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू बुक एंड अदर थिंग्स, आप पहला वीडियो देख सकते हो इंट्रो का, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड में डिस्कस्ड हैं। सो आप उस वीडियो को देखकर अपने सारे के सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। इन केस स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉमेंट इन द वीडियो एंड देन आई विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। ऑल राइट एवरीबडी, सो फाइनली हियर एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट। अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले आपने देखा सर इंग्लिश में, अच्छा ये भी देख लेना, इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं। मतलब कैपिटल से लेटर जैसे ये हो गया कैपिटल ए देन स्मॉल ए, इस तरीके से आप ABCD भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली ABCD होती क्या है। ओके, तो ए से लेकर Z तक 26 लेटर्स यहाँ पर आपके पास गिवन है। इसके बाद जो आपने देखा था अपने बोर्ड पे दैट इज कि सर इंग्लिश में इंग्लिश नाम का गेम हो गया, उसके अंदर 26 लेटर्स हो गए, टीम का आपने नाम दे दिया अल्फाबेट हो गया, उसके अंदर भी दो प्रकार के प्लेयर्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, वाउल्स हो गए, और देन ये सारा का सारा डायग्राम है जो आप देख सकते हो। आगे मूव करते हैं। देन आपने यहाँ पर थोड़ी सी बात, अल्फाबेट होता है एक, लेटर्स होते हैं 26, वाउल्स होते हैं 5 AEIOU और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर होता है के अलावा, मतलब AEIOU के अलावा जितने भी बाकी होंगे सारे के सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने एक्सेप्ट लिखा है, दिस वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हियर, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। सो दिस वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हियर, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तो जब आप बोलते हो एक्सेप्ट AEIOU, मतलब AEIOU के अलावा जितने सारे बाकी हैं सारे के सारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। आगे मूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ये सारी चीजें आपने अभी देख चुका है। देन आप यहाँ पर आए थे वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में, ये सब आपको क्लियर ही है। वाउल साउंड हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। एंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करो तो वो हो गया कहाँ से लेकर यहाँ तक। वाउल साउंड स्ट्रांग होते हैं, आपको पहले से रीजन पता है, ये सारे के सारे वाउल साउंड के एग्जांपल्स हो गए। ओके कम ऑन यार, या आई होप इट इज क्लियर। और ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड के एग्जांपल्स हो गए और कॉन्सोनेंट साउंड वीक होते हैं। सो अल्टीमेटली आप इस डिसीजन पे पहुंचे थे कि सर मुझे ये पता चल गया, सॉरी यार, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, सॉरी बैड ड्राइंग एक्चुअली। सो आपने फाइनली ये देख लिया कि सर इंग्लिश में जो वाउल साउंड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो वीक होते हैं। और यहीं से एग्जैक्टली आपकी क्लास एंड हुई थी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स। अंटिल देन इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बुक को डाउनलोड कर लेना एंड देन वी विल बी गोइंग फर्दर अहेड। वी विल बी डूइंग सो मेनी रिमार्केबल थिंग्स एंड इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच अनस्टॉपेबल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशन, अगर कोई भी सजेशन है कि सर इस तरीके से आप अच्छा पढ़ा सकते हो, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, डू लेट मी नो, आई वुड बी रियली ग्लैड and happy to know that. So thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable, man. Thank you very much.